पूछ रहे हैं मैं मौत की लकीर क्या बात है, क्या बात महान है उसको। मैम नमस्कार, प्लीज आइए, इधर आइए। चलो इनके सहयोग, थैंक यू। मैम किधर मैम? कोई बात नहीं, अपने घर वाली बात। त्यागी जी से सब समाचार मिलता रहता है शहर का, आप सबका। बैठिए बैठिए। आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे ललित जी, जो आज हम लोग के बीच में पधार कर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं, और यहाँ के नेशनल, पूरा नाम क्या है, आभार व्यक्त करता हूँ। जो चैलेंज क्लब के जितने भी हमारे सदस्य आए हुए हैं, उनका भी मैं अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों को कवर करके समाज में लाते हैं, इनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये सब बहुत कर्मठ और सच्चे पत्रकार हैं। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हर साल की तरह, हर वक्त की तरह रक्तदान कैंप और बहुत से चैलेंज यूथ क्लब में रजनी मैम से निवेदन करूंगा और कृपया आए यहाँ पे। आपको पता है ना कि हम शोयवानी हैं। इसमें तो है। बैठने पे इधर देखो जरा, बैच पे हाथ रख के। आप यहाँ चलो कोई ऐसे यहाँ भी कोई मैम को भेजो, और जो 2-4 स्टाफ है वो सारे आ जाओ, मैम को बुलाओ। आ जाओ थोड़ा। रवि आयुषी मैम आप भी हाथ टच कर लो। ओके ना बैठ जी भाई। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, चलो। फोटो भी कर रहे ना। और मोबाइल जाओ, इधर ही आ जाओ तो ठीक रहोगे। जो इधर बैनर आ रहे हैं ना। अच्छा। डॉक्टर रजनी जी, अब हमारे जो मीडिया वाले हैं, और इन सब भाई के ही सहयोग से आज चैलेंज यूथ क्लब कई वर्षों से बहुत कार्य कर रहा है। तो मैं डॉक्टर रजनी जी कहूँगा, कृपया इन्हें पुष्प देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे में बड़ा योगदान दिए हैं, और साथ में मीडिया के भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता प्रभारी हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। हमारे प्रवीण मोदिका जी अब हमारे क्लब का ही सहयोग करते हैं, तो इनका भी करता हूँ स्वागत। थैंक यू। अब जो भाई वीरेंद्र त्यागी जी तो हमारे क्लब के ये जान है, और हर वक्त सुझाव देते रहते हैं। और ललित जी जैसे आज पहुंचे अपना कुंभ के मेला में, बड़ा भयानक मीटिंग करके आए हैं विश्व हिंदू परिषद का, और यहाँ से जाते हुए भी उन्होंने वहां पे कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर विश्व हिंदू परिषद का झंडा गाड़ दिया है। बजरंग दल के साथ हमारे रह के इन्होंने बड़ा कार्य किया है राम जन्मभूमि के लिए, लेकिन वहां भी आज हिंदुत्व का झंडा गाड़ गए, और यहाँ पे आए हुए थे तो इन्होंने अपना समय दिया है। हम इनका भी बहुत आभारी करूंगा। डॉक्टर रजनी जी, कृपया इनका स्वागत करें हमारे भाई का। अब एक हमारे, और मैं अब दूसरा जो पट्टा है, मैं मैम को चाहूंगा
कि इनके भी जय श्री राम। इधर हेलो, ये जय श्री राम तो हमारा जग जग में कल्याण का मिलने पर बहुत खुशी हुई और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी बने, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनके साथ अन्य मुख्य अतिथि आप सबका यहाँ स्वागत है। चैलेंज यूथ क्लब के साथ जुड़ना ही एक गर्व की बात है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं चैलेंज यूथ क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि इसका नाम ही चैलेंज यूथ है, ये हर प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करते रहते हैं। कोरोना काल के समय जब कोई भी अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं मिलना करना चाहता था, डॉक्टरों ने मना करते थे, उस समय भी चैलेंज यूथ क्लब ने ESI अस्पताल में जाकर जो वहाँ पर मरीज थे उनको फल फ्रूट और अन्य सुविधाएं जो भी जितना भी हो सकता था उन लोगों को जाकर इन्होंने मदद की। और इसके अलावा कहीं शहीदी दिवस कार्यक्रम आयोजित करना, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आयोजित करना, स्वास्थ्य कैंप आयोजित करना और गरीब व असहाय की मदद करना इस चैलेंज यूथ क्लब का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को भली भांति कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सिर्फ आप सबको पता ही है कि कोई भी ट्रस्ट, कोई भी संस्था बिना पैसे के अधूरी है, लेकिन फिर भी इन लोगों की हिम्मत है कि आपस में पैसे इकट्ठे कर करके ये कार्यक्रम करते हैं। ऐसे जो ट्रस्ट है इनको सरकार की तरफ से अगर मदद मिलती रहे तो ये और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। मेरा तो सरकार, जिला प्रशासन और जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे भी निवेदन है कि ऐसी ट्रस्टों को सहयोग करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। जितना भी इनके पास सहयोग होगा, पैसे होंगे, उतने अच्छा कार्यक्रम करेंगे, इतनी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तो मैं एक बार फिर यूथ क्लब का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे मौका दिया और अपने साथ जोड़ा, और बाकी जो अतिथि आए हैं सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बहुत और प्रारंभ की आप भी रजनी आप बोलो। एक झलक मैम को दो दूं, मैम अब मैं और मोबाइल जाओ इधर ही आ जाओ तो ठीक रहोगे। जो इधर बैनर आ रहे हैं ना। अच्छा डॉक्टर रजनी जी, अब हमारे जो मीडिया काबिल है और इन सब भाई के ही सहयोग से आज चैलेंज यूथ क्लब कई वर्षों से बहुत कार्य कर रहा है। तो मैं डॉक्टर रजनी जी कहूँगा कृपया इन्हें पुष्प देकर सम्मानित करें। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे में बड़ा योगदान दिए हैं और साथ में मीडिया के भी बहुत अच्छे कार्यकर्ता प्रभारी हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। हमारे प्रवीण मोदिका जी, जब ये छोड़ेंगे ना हम सारे ने मिल के तालियां बजा देंगे, ठीक है? और तो नहीं किसी ने आ रहे थोड़े आ रहे हैं, 1 मिनट वेट करो। मैंने लगा सारे धागे हैं ना जो मेरे पास ये जाने वाले हैं। योग करवाता हूँ सब और हवा भी तो है ना, बड़ा मुश्किल से पकड़ा हुआ है तो जाने वाले हैं सारे बैग में हाथ ऊपर करें 1 2 3 आगे ऊपर ऊपर जाएंगे, सीधा जाएंगे, प्रेशर ऊपर करके। अच्छा मैं ऊपर करके सोचता हूँ पीछे जो सब नजर आने रोशनी साफ हो जाएगी।
हाँ जी, 1 2 3 करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करेंगे। अरे भाई 1 2 3 किधर भाग रहे हैं? पलट गया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे सुधीर जी जो किसी समय हमारे शहर के बजरंग दल के संयोजक थे और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसी कार्यक्रम में दीक्षा ग्रहण की थी आज से 37 साल पहले, 37 ईयर्स। कुछ लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, लेकिन हम तब से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मुझको जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसके अनुसार मैं अपना कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो फ्रांस की धरती पर हो, चाहे वो भारत की धरती पर हो, या मेरी माँ जन्मभूमि यमुनानगर हरियाणा में हो। तो हम सब पुराने साथी हैं, कुछ साथी आजकल पत्रकार हैं, कोई बिजनेसमैन है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और स्पेशली सुधीर जी का, त्यागी जी का, देवेंद्र मेहता जी का, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे आपने इस लायक समझा कि मैं कुछ शब्द कह सकूँ और कुछ सहयोग कर सकूँ। जहाँ तक चैलेंज ग्रुप की बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज के प्रति एक जागरूक समाज के प्रति जो भावना होती है एक सदस्य में, एक ग्रुप में, एक संस्था में, कि हमें समाज से क्या लेना है और समाज को क्या समर्पित करना है, तो उन दोनों को बैलेंस बनाने के और उससे समाज को एक दशा देने का प्रयास करते हुए सुधीर जी और उनका ग्रुप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं फ्रांस में बैठकर भी इनके कार्यक्रमों की रूपरेखा, उसके ऊपर क्या इनका विचार बन रहा है, उस सबको देखता रहता हूँ और संपर्क में भी रहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन्होंने इस लायक समझा और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। उस सब के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान तो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, जब से कॉलेज में आए थे 2003 से। अब गिनती कितनी है वो हमें खुद नहीं पता जी। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है कोई बुला ले उसे दे देते हैं। तो बस जो भी है ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, जब चाहेंगे किसी के काम आ जाए हमारे से वो बहुत है जी। ये जो है अपना चैलेंज यूथ क्लब और हमारे जो इंटरनेशनल हैं उनके ये सारा सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। और रक्तदान तो महादान है और हमेशा मेरा रक्तदान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी 16 तारीख को सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे लड़कियों को लोग हत्या कर देते थे, तो पहले भी वहाँ के लोगों ने लड़कियों के जन्मदिन पे रक्तदान कैंप लगाया है और 16 तारीख को हम वहाँ रक्तदान कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे भी हम रक्तदान कैंप लगा रहे हैं और ये संस्था जो है बहुत अच्छी संस्था है। और ये अपने हमारे साथ जो खड़े हैं मैनेजर हैं इस डिपार्टमेंट के यहाँ के, और इन्हों की इच्छा थी कि हम यहाँ पे रक्तदान कैंप एक बार लगाएं। इनका पहला था तो हमने इनके साथ सहयोग करके इस रक्तदान का आयोजन किया हो। और मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान जो कुछ लोग डर रहे हैं वो बड़ा उनके गलत फीलिंग है। ये तो करीब 12 घंटे के अंदर हमारी शरीर रिकवरी करता है और इसके कई हमें फ़ायदा है, क्योंकि जब ये रक्त होता है इसके हमें सभी चेकअप हो जाते हैं, सारे मेडिकल चेकअप हो जाते हैं और हमें कोई बीमारी अगर होती है तो हमें तुरंत आगाह की जाती है। तो हमें कम से कम 3 महीने के बाद, 3 महीने से पहले तो नहीं, 3 महीने के बाद अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे रक्तदान करना चाहिए और उसे नए खून और उनकी बीमारियों का पता चलता ही रहता है। तो इससे बड़ा कोई योगदान नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सब लोगों का, आप यहाँ पर आए हैं। हमने आज रक्तदान शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, उसका एक ही था अवेयरनेस फैलाना, और जिसमें कि हमारे बच्चे और उनके पेरेंट्स सब लोग यहाँ पे आए हैं रक्तदान करने के लिए। और हमारा जो ये रक्तदान हमने यहाँ पे शिविर लगाया, पहला शिविर है। और अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो जिससे आपने रोज़गार के बारे में पूछा, तो सर बिल्कुल हम बच्चों को स्किल सिखाते हैं ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट होकर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। हमारे पास लेडीज़, जेंट्स, बच्चे और हर एज के लोग आके कोर्स सीखते हैं और वो जो है इंडिपेंडेंट होती है, उनके इनकम का सोर्स बनते हैं सर उससे।
सर ओरेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ओरेन इंटरनेशनल हम 25 ईयर से मार्केट में एक वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है जो बच्चों को स्किल प्रोवाइड करते हैं। ओरेन के बारे में बताना चाहूँगी सर मैं इंटरनेशनल इसलिए हैं कि हमारे एग्जिस्टेंस कनाडा में भी हैं। कनाडा में हमारे 2 ब्यूटी कॉलेजेस हैं और इंडिया में हमारी तकरीबन 125 ब्रांचेस हैं जो अलग अलग हमारे स्टेट्स में हैं। और बताना चाहूँ तो अब तक तकरीबन 80,000 से प्लस बच्चे हैं जो ओरेन से शिक्षित होकर सक्सेसफुल अपने अपने करियर्स में सेटल डाउन हैं। मैडम आपका नाम? सुखविंदर कौर जी। अपनी इच्छा से कर रही हूँ जी, मैं दूसरी बार कर रही हूँ। तो रक्तदान? मैं रक्तदान कर रही हूँ, ये सेहत के लिए अच्छा लाभदायक है। मेरी बेटी यहाँ पे कोर्स कर रही है, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने इसलिए मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ। मैं परिवार में जाके सबको बताऊंगी और सब खुश होंगे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम रमनदीप कौर है और मैं ओरेन इंटरनेशनल की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी मम्मी से प्रेरणा लेकर ब्लड डोनेट किया है आज फर्स्ट टाइम। जी